5 ऐसी मिस्टेक्स जिनकी वजह से जेई एस्पिरेंट्स को दिक्कत होती है आगे और वो निकाल नहीं पाते हैं, स्पेशली क्लास 11th to 12th मूविंग बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आप करोगे वो है गिव अप कर देना। दोनों तरह के बच्चे करते हैं, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है वो भी गिव अप करते हैं क्योंकि उनकी हिम्मत टूट जाती है, या जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है उनको लगता है यार कि हम क्या ही कर लेंगे, और क्या है प्रेशर बढ़ता जाता है, लोड बढ़ता जाता है, तो यूजुअली बच्चे उसके अंदर दब जाते हैं। ठीक है, जबकि रियलिटी है कि अगर आप स्टिक करते हैं ना तो धीरे धीरे चीज़ें ईजी होती हैं, और एक ऐसा समय आता है बाद में जब छुट्टियां बहुत होती हैं और आपके पास टाइम ही टाइम होता है, और तब चीज़ें आपको जो नहीं समझ आई वो भी समझ में आने लग जाती है। लेकिन आप तब तक का वेट ही नहीं करते हो तो आप क्या करोगे फिर। और दूसरा तरीका भी होता है कि जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं कई बार कि अरे यार अब तो मैं सही सही कर रहा हूँ, और फिर बाकी बच्चे उनसे आगे निकल जाते हैं। ये 12th के उलटफेर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे बच्चे 11th के बाद 12th में आके एकदम से जंप मारते हैं। तो बिवेयर ऑफ दैट, अगर अच्छा कर रहे हो तो मेहनत करते रहो, रुक मत जाना। तो दूसरी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है थ्योरी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना, कि बहुत ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए एग्जाम ही क्वेश्चंस बेस्ड है, और थ्योरी भी समझने का बेस्ट तरीका क्वेश्चंस ही होता है। ये मुझे पहले समझ में नहीं आता था जब मैं छोटा था, लेकिन क्वेश्चंस करने से ही आपका दिमाग तेज होता है। और थ्योरी क्या है, थ्योरी इज अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इन दी एंड ऑल ऑफ साइंस एंड मैथ्स इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स ही आप सॉल्व नहीं करोगे, आप थ्योरी पढ़ पढ़ के खुश हो जाओगे, तो उसमें आप किसी और के किए हुए काम को पढ़ रहे हो, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। सो प्लीज़ फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, बिकॉज एग्जाम में उससे ही नंबर आएंगे। थर्ड एडवाइस विच आई वुड गिव यू इज कि प्लीज़ गिव मोर टेस्ट। कई बच्चे टेस्ट वगैरह स्किप करते हैं 11th में, बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि देखो 11th के मिड या एंड तक आपकी टेस्ट स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इस तरह क्वेश्चन मुझसे जल्दी होते हैं, इस तरह के नहीं होते हैं। ये एक धारणा बन जानी चाहिए और आप एक टेस्ट एक्सपर्ट बन जाने चाहिए बाय द एंड ऑफ क्लास 11th। और 12th में फिर आपको बस उसी पैटर्न को फॉलो करना है और उसको और बेटर करना है। अब लोग टेस्ट ही नहीं देते तो कोई टेस्ट पैटर्न ही नहीं बनता है, और लास्ट में मॉक टेस्ट करने से कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में आप एग्जाम के टाइम मॉक टेस्ट करोगे उससे कुछ नहीं सीखोगे। तो अभी से टेस्ट बहुत सारे दिया करो, जो भी कोचिंग वाले टेस्ट कराते हैं करो, हो सके तो एक आध टेस्ट सीरीज और कोचिंग की भी ज्वाइन कर लो, उससे और कंपटीशन मिलेगा, या खुद से टेस्ट पेपर्स घर पे सॉल्व किया करो। जो फोर्थ एडवाइस मैं दूंगा कि रिवीजन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस आपको देना है। कई बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, मैंने नोटिस किया कई बच्चे नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं, पुरानी चीज़ें उनको लगता है कि क्या रिवाइज करना, क्या ज़रूरत है, हटाओ। ऐसे नहीं होता है। आप जितने भी टॉपर्स को देखेंगे सभी लोग बहुत ज़्यादा रिवीजन करते हैं, बहुत ज़्यादा वो बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में, राइट, और इवन मैथ्स में भी। क्योंकि मैथ्स में क्या है कि बार बार आप क्वेश्चन रिवाइज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन टाइप्स मैथ्स में बहुत सारे होते हैं, आप भूल जाते हो। तो प्लीज़ रिवाइज ज़्यादा किया करें। दिन में डेडिकेटेडली टाइम आपको निकालना चाहिए। 11th to 12th में आप जैसे 12th में जाओगे तो डेली 1 घंटा निकालना है, जिसमें 1 या 2 घंटे जिसमें आप पुराना चीज़ को रिवाइज कर रहे हो। 11th का मतलब पूरी लिस्ट बना दो कि इस हफ्ते में कोई 5 टॉपिक रिवाइज करने हैं, डेली 1-1 1.5 घंटा, और संडे को या जब भी टाइम है तो ज़्यादा दे दिया। तो ऐसे चलोगे तब आपका काम सही होगा, चीज़ें दिमाग में रहेंगी। फोकस ऑन रिवीजन। एंड जो लास्ट टिप मैं लोगों को दूंगा कि बहुत ज़्यादा फैंसी प्रिपरेशन करना। कई लोग बहुत फैंसी हरकतें करते हैं कि 2 कोचिंग जाते हैं, या 1 साल आगे का पढ़ रहे हैं, या 12th के बच्चों के साथ बैठ के 11th में पढ़ रहे हैं, या ओलंपियाड्स की तैयारी करने लग गए, या कोई फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़ने लग गए, या 5 कोचिंग का मटेरियल उठा के पता नहीं मांगने लग गए कि सर मेरे को और डिफिकल्ट क्वेश्चंस दो, मुझसे ये वाले ईजिली हो रहे हैं। ऐसी फैंसी हरकतें मत करना। और ये कोई टॉपर बच्चा करे वैसे तो वो भी गलत है, बट वो फिर भी समझ में आता है। कई बार जो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं वो भी ऐसी हरकतें करते हैं, 5 किताबों की रिकमेंडेशन मांगेंगे। मतलब आपका जो लेवल है पहले उसको बढ़ाओ। ज़्यादातर बच्चों की कोचिंग शीट सॉल्व नहीं होती है। क्या आपसे आपकी कोचिंग शीट के 100 सवाल हो गए? चलो 100 छोड़ो, 90 क्वेश्चन हो जाते हैं कोचिंग शीट के, हो जाते हैं तो मेरे पास आओ, मैं खुद किताबें पढ़ी, मैं तो खुद किताबें मेरी खुद की दे दूंगा भाई, मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। लेकिन तुमसे वो तो होता नहीं है कोचिंग का, और आप क्या कर रहे हो कि पता नहीं जेरी मार्च करनी है, मेरे को तो ग्रिफिथ्स करनी है, मेरे को तो डेविड मोरिन करनी है, मेरे को तो इरोडोव करनी है, क्रोटोव करनी है। ऐसी बातें करोगे उसकी कोई सेंस नहीं है। सो प्लीज़ फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ जेई प्रिपरेशन आर लॉट्स ऑफ रिविजन, लॉट्स ऑफ टेस्ट, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कोचिंग शीट को बार बार पढ़ना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना। दीज आर द बेसिक्स। ये भी कर लोगे 1000 में रैंक आ जाएगी, ठीक है। और यदि आपको इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जेई प्रेप करनी है, देन माई JEE 26 कोर्स विल हेल्प यू, जो आपको 24 जनवरी तक मिल रहा है फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स की जो यूजेज है वो मेनली एक ऐसे स्टूडेंट की तरफ डेडिकेटेड है जो बिलो एवरेज या एवरेज चल रहा है, या थोड़ा सा अबव एवरेज है, और उसको चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही है, मतलब उसकी बैकलॉग बहुत सारी है, 12th में जाने से पहले डर लग रहा है। ऐसे बच्चे के लिए वो बिल्कुल सूटेड है। इस कोर्स में क्या होगा कि हर एक चीज़ काफ़ी समराइज वे में बताई गई है कि जैसे ये टॉपिक्स हैं, इनसे ये सवाल बनते हैं और इनको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन और टेस्ट ओरिएंटेड वो है, उसमें डिटेल में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेकर JEE एडवांस तक सब कुछ है उसमें, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर, टेस्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। लेकिन उसका जो मेन कंटेंट है जो मैंने खुद बनाया है वो है एक एवरेज स्टूडेंट को कि उसके नंबर आने लग जाए, वो अच्छा करने लग जाए। तो इफ दिस इज यू, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। तो जाकर डिस्क्रिप्शन से आप वो कर सकते हैं। एंड दैट वाज द वीडियो। इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करें। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।